कोटा में संविधान बचाओ रैली, सारिका सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा सरकारी एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। राजस्थान कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह शनिवार को एक दिवसीय कोटा दौरे पर संविधान बचाओ रैली में शामिल होने पहुंची। कोटा आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही जाट समाज द्वारा भी उनका सम्मान किया गया, जिसमें मंजू चौधरी सहित समाज के कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सारिका सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा या तो सरकारी एजेंसियों को आगे कर देती है या फिर ईडी का सहारा लेकर विपक्ष को डराने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा पूर्व कांग्रेस मंत्री साले मोहम्मद के पीए पर लगे आतंकवादी गतिविधियों के आरोप को लेकर सारिका सिंह ने कहा यदि कोई दोषी है तो उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी को बदनाम करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने भाजपा पर विपक्ष को बदनाम करने की साजिशें रचने का भी आरोप लगाया। रैली में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह डोटासरा भी शिरकत करेंगे। सारिका सिंह ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ पूरी मजबूती से खड़ी है। कोटा में आयोजित इस रैली का मुख्य उद्देश्य संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने के लिए जन जागरूकता फैलाना है। कांग्रेस नेताओं ने जनता से अपील की है कि वे भाजपा की दमनकारी नीतियों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दे और संविधान को बचाने के इस संघर्ष में कांग्रेस का साथ दे। आज कोटा में संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया है। पूरे देश में आईसीसी के निर्देश के अनुसार संविधान बचाओ रैली, जय हिंद रैली का आयोजन किया जा रहा है और आज उसी कड़ी में कोटा में ये रैली शाम को 4 बजे रखी गई है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी भी आने वाले हैं। तो और इसके साथ साथ मुझे बड़ी एक खुशी है कि आज इस मौके पर जब मैं कोटा आई हूँ तो मेरी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शालिनी गौतम, जिनका अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में पहली जो हमने कार्यकारिणी घोषित करी है, उसमें जो टोटल हमने 16 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए, उसमें एक कोटा की जिलाध्यक्ष भी शालिनी गौतम हैं। तो कार्यकर्ताओं से मिलना था, शालिनी जी से मिलना था और संविधान रैली में हिस्सा लेना था। इन सब कार्यक्रमों के चलते आज हम लोग कोटा आए हैं। वो भुनाने में मुद्दे भी कामयाब नहीं हो पा रही है, क्या कहना है? नहीं, कांग्रेस का काम मुद्दे भुनाना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का काम है जनहित के मुद्दे उठाना। और हमेशा से कांग्रेस देख लीजिए कि जहाँ जहाँ इस देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो दलित के हों, चाहे किसानों के हों, चाहे महिलाओं के हों, चाहे गिग वर्कर्स के हों, चाहे वो रेलवे पुलिस के हों, चाहे प्लम्बर्स के हों, लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग हैं, उनसे वो लगातार मिलते हैं और उनके मुद्दे उठा रहे हैं। इसी प्रकार से संसद में भी लगातार हमारे जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, लोकसभा में वो जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब से नेता प्रतिपक्ष राहुल जी हैं, तब से अब तक लगातार जो पिछले 10 साल से सरकार का एक निरंकुश और तानाशाह रवैया चल रहा था कि वो सिर्फ एक तरफा निर्णय ले रहे थे बिना किसी चर्चा के, और महत्वपूर्ण जो बिल थे वो लोकसभा में पारित कर रहे थे, उन सारी उनकी जो मनमानी है उसके ऊपर एक तरीके से लगाम लगी हुई है। और कांग्रेस पार्टी अभी रिसेंटली जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर के फिर ऑपरेशन सिंदूर किया गया। हमारी पराक्रमी सेनाओं ने बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरे देश को उन पर गर्व है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस करके और आतंकी ठिकानों को ख़त्म किया। कांग्रेस पार्टी तब से ही लेकर के पूरे देश में सेना के सम्मान में इस रैली का आयोजन कर रही है और जगह जगह सेना के स्वाभिमान को और सेना के उत्साहवर्धन के लिए जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक रैलियां की गई। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय जिसको लगातार राहुल जी उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना। उसकी बात राहुल जी ने बहुत पहले लोकसभा में कहा था और तकरीबन 13-14 महीने पहले राहुल जी ने ये कहा था कि जातिगत जनगणना को हम करा के मानेंगे। और देखिए आपकी लगातार जो विपक्ष का दबाव था, लगातार जो सड़कों पर कांग्रेस पार्टी थी, आज उसी का नतीजा है
कि सरकार को ये बात माननी पड़ी और जातिगत जनगणना जो राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी का हमेशा से स्टैंड रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप देखें कि लगातार अगर हम बात करते हैं तो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो सरकारी नौकरियां हैं, जो प्राइवेट नौकरियां हैं, उन पे 90% की जो आबादी ओबीसी, एससी, एसटी, ट्राइबल्स की जो आबादी है उनकी हिस्सेदारी उनके प्रोपोर्शनेट में नहीं है। इसलिए जो सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती आई है, जब तक लोगों की काउंटिंग नहीं की जाएगी कि कौन से लोग कितने हैं इस देश के अंदर, उनके आधार पर, और जो संविधान के अंदर 50% के आरक्षण की सीमा जो तय की गई है उसको भी कांग्रेस पार्टी उसको सीमा को ख़त्म करने के पूरे पक्ष में है, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तभी सही मायने में सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना है, जो गांधी जी ने सपना देखा था, जो कांग्रेस पार्टी का सपना है, वो सामाजिक न्याय की परिकल्पना उसी सूरत में पूरी हो सकती है। फिर उसके साथ में तीसरा जो एक महत्वपूर्ण और मुद्दा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि इन्होंने नारा दिया अब की बार 400 पार, और इनके बहुत ही जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने ये कहा कि इस बार हम 400 पार आप हमें करिए और हम संविधान को बदल डालेंगे। तो तब से ही ये देश स्वतंत्रता के बाद से ये हमारे नेताओं ने, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और बहुत सारे नेता, उन सब ने बैठ कर के ये तय किया था कि इस देश को इस संविधान के द्वारा आज़ादी के बाद से इसको आगे ले जाया जाएगा, तो संविधान उसकी रूपरेखा तय करेगा। और ये अब पिछले कुछ समय से 10 साल से जब से ये सरकार में आए हैं, इनकी लगातार ये कोशिश है कि हम इस संविधान के अंदर परिवर्तन करें, और जो एजेंडे आरएसएस के हैं, जो एजेंडे इनके आरएसएस का जो एजेंडा रहा है हमेशा, उस एजेंडे को ये संविधान के आड़ के अंदर और पूरे देश में लगाने की कोशिश करते हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करती है। और आप देखिए कि लोकसभा चुनाव का नतीजा भी जनता ने इनका आईना दिखा दिया कि संविधान बदलने की ताकत इनमें नहीं है, और उन्होंने इनको स्पष्ट बहुमत भी नहीं दिया। और इधर उधर से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जिनके साथ में इन्होंने कितना दुर्व्यवहार किया, उनके साथ में इन्होंने समर्थन लेकर के ये सरकार में हैं अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध करती आई है। और संविधान की जो बात अगर हम करते हैं तो इसीलिए पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी के निर्देशन में संविधान बचाओ कार्यक्रम हमने चलाया है, और ब्लॉक स्तर तक ये कार्यक्रम चल रहा है। आज उसी कड़ी में कोटा में भी ये रैली है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी इसमें होने वाली है। राजस्थान की टॉप लीडरशिप इसमें हिस्सेदारी लेगी, और एक संदेश कोटा की सरजमी से जाएगा कि संविधान बदलने की नापाक कोशिश भी, नापाक इरादा भी ये बीजेपी की सरकार ना रखे। आपने कहा कि भाई बीजेपी जो है सत्ता में गठबंधन के जरिए पहुंची है, लेकिन कांग्रेस के 3 बार हार के क्या कारण रहे थे? आप क्यों नहीं सीटें ला पा रहे? देखिए, राजनीति के अंदर सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के पिछले 14 साल से राजनीति के अंदर, जो धर्म की राजनीति, धर्म का अफीम खिला करके ये जो लोगों को भ्रमित करने का और जस्ट चुनाव से पहले जो ध्रुवीकरण करने का काम जो बीजेपी की पार्टी और आरएसएस का एजेंडा चलता है, निश्चित रूप से वो सत्ता हथियाने में इनके लिए उसके चलते ही ये कामयाब होते हैं। कांग्रेस पार्टी का कभी भी ये एजेंडा नहीं रहा है कि निहित स्वार्थ के लिए या सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए इस देश को किसी भी गंभीर स्थिति के अंदर धकेला जाए। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जब संविधान इस देश को सेक्युलर मानता है तो फिर एक धर्म को या किसी एक जाति वर्ग विशेष को दबा करके और दूसरे का एजेंडा चला करके इस देश को नहीं चलाया जा सकता। ये लंबे समय से, अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, आप मणिपुर की बात करते हैं, गोवा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं और राजस्थान की भी अगर हम बात करते हैं, तो चुनी हुई सरकारों को साम दाम दंड भेद से गिरा करके और अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करना, ये इनका एक इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी इस तरीके की किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती। हमारा, आप राजीव गांधी जी का उदाहरण लीजिए कि आसाम के अंदर हमारी चुनी हुई सरकार थी, लेकिन जनमत को दर्शन करवाने के लिए वो गए और हमारी सरकार चली गई। कोई बात नहीं, सरकारें जाती आती रहती हैं, लेकिन लोकतंत्र इस देश में जिंदा रहना चाहिए और कांग्रेस पार्टी उसके पक्ष में है। आपके पूर्व मंत्री के पीए को पाक जासूस के रूप में गिरफ्तार किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कौन व्यक्ति किसके अंदर लिप्त हैं, ये पहले सरकारी एजेंसियां अपनी पूरी जांच
करेंगी, क्योंकि पिछले हम बहुत समय से ये देख रहे हैं कि बीजेपी का ये एजेंडा रहा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके वो विपक्ष को हमेशा से दबाने का या दुष्प्रचारित करने का काम करती है। आप ईडी को ले लीजिए, आप इनकम टैक्स को ले लीजिए, और तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका कितना दुरुपयोग पिछले 14 साल में 11 साल में, जब से ये बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से आपको देखने का मिलेगा। जो ईडी की जो रिपोर्टिंग है वो उसके डिसाइडिंग केसेस है, उनकी जो रेट है वो 1% उनके केसेस डिसाइड होते हैं। आप देखिए कि इतने 100 में से 99 केस फर्जी तरीके से बीजेपी, कांग्रेस के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए ये लोग करते हैं। और यही चीज़ इसमें है। तो सरकारी एजेंसियां इसमें अपने इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, देखने दीजिए, सच्चाई सामने आएगी, उसके बाद में क्या निर्णय पार्टी लेती है वो लेगी। बिना अनुमति के वो 8 बार पाकिस्तान गए हैं, ये सब बातें सामने आ रही है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, चलने दीजिए। अगर किसी ने गलती की है, किसी ने कोई भी गलत हरकत की है, तो हमें कांग्रेस पार्टी का सरकार और प्रशासन में पूरा विश्वास है। जो भी सज़ा होगी वो उनको मिलेगी और मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि ये गलत फंसाया जा रहा है? देख, मैं आपको बता रही हूँ, जो इतिहास बताता है, जो अभी तक की कार्रवाइयाँ बताती हैं, वो मैं बता रही हूँ कि बीजेपी हमेशा ही विपक्ष में बैठे लोगों को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का हर संभव दुरुपयोग करती है। इसलिए ये कह देना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमारा पूरा प्रशासन के अंदर, सरकारी एजेंसियों के अंदर कांग्रेस पार्टी का पूरा विश्वास है। हमें विश्वास है कि वो तटस्थ रह कर के अपनी जांच करेंगे और जांच के बाद में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा मिलेगी।